हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जी एसएससी सीजीएल का पेपर 3 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 जिसमें हम लोग टोटल 90 प्रश्न पढ़ेंगे। 90 प्रश्न में से आपका 40 झारखंड जी के, 30 जनरल नॉलेज और 20 साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, हो लड़ाकों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया था? एक का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1920 को। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में से कौन भूमिज नेता थे? तो 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन है आपका? गर्दी सरकार, सूरा नायक और बूली महतो, तीनों उसके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, तत्ववाद यानी तंतुवाद किसे कहते हैं? तो 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ए में दिया गया आपका, जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं, और बी में आपका दिया गया है, जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं उसे तंतुवाद कहते हैं। ए और बी आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पहला कीनन स्टेडियम आपका कहाँ पे है? जमशेदपुर में, इसका ए हो जाएगा। उसके शताब्दी स्टेडियम रांची में, बिरसा स्टेडियम रांची और जयपाल सिंह स्टेडियम रांची। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दिया है कि कीनन स्टेडियम जमशेदपुर होगा आपका, यानी ए का ए होना चाहिए। तो कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ ए में ही आपका ए का एक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा सवाल आपका, अनसुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टान का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम पूर्व में। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टान का विस्तार है पश्चिम पूर्व में। अगला क्वेश्चन आपका, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्यकाली बाबू। अगला क्वेश्चन, 9वां सवाल, हजारीबाग के विद्रोही सैनिक के द्वारा 1857 के डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को निम्न में से कौन सा पद सौंपा गया था? 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनापति का पद सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, हो लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया कर देना स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 8 आना, 50 पैसा और 1 रुपया, तीनों प्रकार के कर देने के लिए स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अहवा क्षेत्र है? तो 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू एवं गढ़वा में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, सही है। जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? सरना धर्म है, ये भी आपका सही है। और 3 में दिया गया आपका, जनजातियों में अंतिम संस्कार शव को गाड़ने या दफनाने या फिर जलाने की प्रथा प्रचलित है। तो क्या है? तीनों आपका कथन सही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भूषण सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपका भूषण सिंह नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा भूखन सिंह, जिन्होंने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्या है? गलत है। यहाँ पे कहा गया, इन्होंने मैन ऑफ इंडिया नामक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था का स्थापना इन्होंने नहीं किया था, इसका स्थापना किया था शरद चंद्र राय ने। और बाकी तीनों कथन आपका सही है। पलामू में चेरो राज था। उसके बाद भूखन सिंह इसी चेरो जनजाति के नेता थे। और सी में दिया गया, 1802 में इन्हें फांसी दिया गया था। तो आपको याद रखना, ये सब किसके बारे में है? भूखन सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल आपका, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1968 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर सवाल, निम्न कथनों पर विचार करें।
तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। तो पहला दिया गया आपका यहाँ पे सत्य का पता करना है आपको। तो भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 में हुआ था, ये आपका सही है। उसके बाद मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, ये भी आपका सही है। उसके बाद दिया गया घटवाल विद्रोह 1775 में प्रारंभ हुआ था, ये आपका गलत है। 1772 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1772 में आपका प्रारंभ हुआ था घटवाल विद्रोह। इसलिए आंसर आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर सवाल है आपका। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। उराव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घुमकरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्याही पूजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदा जत्रा मेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है आपका। झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है आपका। पहला कथन आपका दिया गया है, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, सही है। और 2 में दिया गया आपका, राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर 2010 में संपन्न हुआ था, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्न में से किसे छोटानागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरेन ठाकुर। अगला क्वेश्चन आपका, मर्दानी झूमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, तीनों कथन आपका सही है। पहला कथन आपका, यह पुरुषों का दमदार नृत्य है मर्दानी झूमर, सही है। और इस नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक का नाम है आपका मुकुंद नायक, ये भी सही है। और सी में आपका दिया गया, यह नृत्य इंदू मेला, जत्रा मेला के अवसर पर आयोजन किया जाता है, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1 सेकेंड क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपका। शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन, कैथा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। कैथा का शिव मंदिर कहाँ पे है? रामगढ़। अगला क्वेश्चन 25 नंबर सवाल। मुरली, बनम, तुरही, टुइला, भैर, ये सारे उदाहरण हैं किस चीज़ के? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ये सारे वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी, फाग शतक, लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? तो 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? घासीराम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? बिनंद को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर सवाल है आपका। निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मान भूमेक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवचंद्र शर्मा, कांच के तूफान। अगला क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है आपका। जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रारू नदी पे। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में। कहाँ पे? रांची में। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? गया से। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? गया, बिहार से। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 2 कथन है आपका। पहला कथन दिया गया, झारखंड में कुल 8 वृहद सिंचाई परियोजना है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी में आपका, झारखंड विजन 2010 में कुल 27 सूत्र थे, ये भी आपका सही है। इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय समावेशन। अगला क्वेश्चन, परमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुक्त। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस मिशन को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है? जो 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका दिया गया संस्थान और दूसरा तरफ अवस्थिति, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी आपका कूट में जो सामना सामनी सही है। ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल जमशेदपुर में है। कोडरमा प्रशिक्षण केंद्र कोडरमा में है। राज्य ग्रामीण विकास संस्था रांची और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे आपका? रांची में। तो चारों कथन आपका क्या सामना सामनी सही है, इसलिए आंसर होगा आपका कूट में ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सुंदर स्थल किसे कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट को। अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर की हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोराम्बे को। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज में। कौन सी नदी पे इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, उस नदी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे झारखंड जी 40 प्रश्न हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न। तो चलिए आगे क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप लाइक जरूर करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान का, पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिलालेखों का। पूरा लेख किसका अध्ययन है? शिलालेखों का। अगला क्वेश्चन आपका, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली पे आधारित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 और ताना भगत आंदोलन 1914। तीनों कथन सामना सामनी सही है। इस तरह से आपको कूट मिला लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आंसर होगा आपका बंगाल विभाजन के आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। 46 का आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उस समय का यह नारा था। अगला क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेगरस नरकस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना क्या कहलाता है? 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कब्जा करना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर सवाल है आपका, किसी राज्य में अधिकतम कितनी अवधि समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 साल तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किस में उल्लेख है? तो 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? संविधान की मूल अधिकार में, संविधान की मूल अधिकार में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि, तो 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? जनता का सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों में असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। अगला क्वेश्चन आपका, उदयपुर की जवार खाने प्रसिद्ध है।
54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्ता के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बीर सिंहपुर हो जाएगा आपका 55 का ऑप्शन नंबर ए, उर्मिया में। कहाँ पे है? उमरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गांधी सागर। ये आपका चंबल नदी पे है और बाकी तीनों नर्मदा नदी पे है। क्या क्या है? महेश्वर, इंद्र सागर और बरगी, ये सारे नर्मदा नदी पे निर्मित बांध है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बंतु सहारा। ये आपका गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। तो फुलानी आपका कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नुबा आपका सूडान में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न देशों में से किसकी मुद्रा रुपया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सेशेल्स। सेशेल्स का नाम आपका सैचिलीज कहते हैं। सेशेल को क्या कहते हैं? सैचिलीज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष G8 की स्थापना की गई? 59 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अगला क्वेश्चन है आपका, सोकर किस खेल का दूसरा नाम है? 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल को अन्य नाम है सोकर। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। अगला क्वेश्चन, एन बॉय टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? एन बॉय टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट रीड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन को सही से सेट करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 का प्रदान किया? 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र कुमार मिश्र को, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पुरस्कार? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, 65 नंबर सवाल आपका, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। उसका फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार AR रहमान को दिया गया। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर का रणबीर कपूर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेश पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र। किसने जीता? सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपका, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव शिष्ट थीम पार्क पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। अगला क्वेश्चन आपका, रेयाना बननाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो यह किस देश की है? तो 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब की। आपको नाम याद रखना है, रेयाना। क्या नाम है? रेयाना बननाबी। यह किस देश की है? तो सऊदी अरब की। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 20 प्रश्न। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला चैप्टर में। अगला है हम लोग का साइंस का प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? 71 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन आपका, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति होती है। 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारहीनता की स्थिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे के बारे में सही है?
73 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन आपका, एक गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? तो 74 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। इस तरह से आपका मुड़ा हुआ रहेगा। ये हो गया क्या आपका अवतल दर्पण। इस तरह से आपका रहेगा, अंदर क्या है, ये धंसा हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो 75 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। आपका कोई भी वायर है तो उसमें आपका करंट है या नहीं उसका पता लगाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन आपका, धातुओं का ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो इसकी ऑक्साइड की प्रकृति आपका होती है क्षारीय। क्षारीय को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेसिक या फिर बेस, उसे क्षार धातु कहते हैं। तो आपको याद रखना धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, और अधातु का होता है आपका अम्लीय। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 दिया गया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2, 6। इसका जब भी बनेगा आपका पहला 2 आएगा, दूसरा घर में 8 आएगा, तीसरा घर में आपका 18 आएगा, उसके बाद फिर 32 आएगा। इस तरह से आपका पेयर बनेगा, 36 नहीं 32 आएगा। इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो 78 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। निम्न में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है? तो जस्ता। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो 79 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तत्व का जो दूसरा समूह है उसे क्या कहते हैं? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा क्षार धातु। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से सुमेलित करें। तो यहाँ पे लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, डीएनए ये गुणसूत्र का इकाई है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इस तरह से आपको मिलान करना है, यहाँ पे आप कूट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो 82 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन का आधा हिस्सा। अपने जीन का आधा होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन आपका, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी का। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोथ्रोम्बिन। मानव का जो रक्त प्लेटलेट्स होता है वह थ्रोम्बिन को रिलीज करता है, जिसके कारण रक्त का थक्का बनने में मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल होता है? तो 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 मांसपेशियों का। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिडियस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय नहीं है यानी वह जल में विलय होगा। तो जल में बी और सी विलय होता है। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? बी और सी। तो ऑप्शन में आपका सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, आपका जितना भी विटामिन है उनमें से सिर्फ बी और सी को छोड़ देना। ए बी सी क्या है? जल में है, बाकी सभी वसा में है। अगला क्वेश्चन आपका डैश दिया गया है, एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। तो 88 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एड्स क्या है? एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। अगला क्वेश्चन आपका, मशीनी भाषा क्या है? किसे कहेंगे मशीनी भाषा? तो 89 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है उसे क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो 90 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रोमडेरी। क्या कहते हैं उसे? ड्रोमडेरी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का जितना भी प्रश्न था सारा प्रश्न हो चुका। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियो। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कंप्यूटर का भी इसमें ऐड कर दीजिए,
तो एक वीडियो में एड करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कंप्यूटर का अलग से क्लास हो रहा है, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर वाइज भी कराए हैं और वस्तुनिष्ठ भी आपको मिल जाएगा।